आपको अच्छा। हेलो। हेलो। हाँ, बेटी से बात हुई आपकी? अच्छा, बात हुई मगर मैं ऐसा नहीं पूछा कि क्या हुआ। नहीं, मैं कल देख रहा था ना, मैं कल आपको कॉल करने की सोच रहा था अच्छा अच्छा, हाँ कि हाँ। हाँ, क्योंकि आपकी बेटी के में जो विचार है ना थोड़ा सा बदल गए हैं अभी वो उस व्यक्ति के प्रति। और अच्छा, हाँ मैंने हाँ देवी की शक्तियों से बोला कि इनको हाँ। अच्छा पति प्राप्त हो जो उनके परिवार के अनुकूल भी हो, और बराबर इनको है। उनके भविष्य के लिए जो अच्छा हो वही मिल जाए। हाँ हाँ बाकी हाँ आप हाँ। लड़का ढूंढने के प्रयास करो, हाँ जी, अच्छा हाँ मिल जी। जाएगा। बाकी आपका कोई हाँ जी। सवाल हो तो वो पूछ। हाँ, नहीं अभी क्या है, उसका पीआर हो गया 9 तारीख को। वहाँ का मतलब पीआर, उसको परमानेंट रेसिडेंस का परमिशन मिल गया है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ हाँ, अच्छा हो गया ना। माता जी को ठीक है। मैंने बोला था इसके लिए, तो एक काम तो ये हो ही गया है। हाँ, तो वो जो आपकी बेटी शादी तो उसी के लिए करना चाहती थी ना, कुछ बोल रही हाँ थी। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी। सही बात है, अच्छा हुआ। हाँ, वो पीआर के लिए ही करना चाहती थी मगर वो पीआर तो हो गया। अब हम्म। उसका विचार शायद बदला होगा। पर मैं उसको हाँ कैसे पूछूं कि क्या हुआ, है ना। मगर अभी बात कर रही है अच्छी तरह से, पहले की तरह से नॉर्मल। हाँ तो हाँ कुछ चेंज हुआ होगा मेरे हिसाब से। हाँ, नहीं वो उसके आपके प्रति भी कोई नकारात्मक भाव होगा तो वो भी मैंने डिलीट करवा दी, जैसे कि आप हाँ हाँ उसके विरोध में हो, ऐसा कोई विचार हो उसके हाँ रिश्ते हाँ हाँ में, तो वो उसके मन में कुछ चल रहा हो तो वो डिलीट ही करे। और वो ये हाँ हाँ। सोचे कि पिता तो अपना अच्छा ही सुनता है ना, ऐसा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ही जानता है ना, मेरे विरोध या मेरे दुख देना तो नहीं चाहते। तो ये सब सही बात। आपके प्रति अच्छी भावनाएं मैंने डाल दी अच्छा उनको, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। क्योंकि वो आपसे अच्छी बात हो जाए, आपका रिश्ता अच्छा, कोई हाँ नकारात्मक हाँ हाँ। सोच रही है और अपने पिता के बात मानने जैसी आज्ञा का पालन कर सके, ऐसी बुद्धि में डाल दिया मैंने। हाँ, बढ़िया, चलो अच्छा हुआ। हम्म। तो मैंने अच्छा। कल सोचा कि अभी 2 से 15 दिन हुए हैं, तो मैंने सोचा हाँ उनके हाँ दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैंने हाँ हाँ देखा हाँ। कि हाँ भी सही, जो हम चाहते थे जैसे सोची वैसे सोच रही है धीरे धीरे। अच्छा, बढ़िया हुआ, चलो। बाकी आपको रिश्ता मिला है कोई अच्छा बेटी के नहीं, लिए? अभी अभी तक तो क्या था, वो पीआर के लिए वेटिंग कर रही थी ना डॉटर, सभी जगह बहुत रिश्ते रिश्ते देखे। मगर वो हम्म। ऐसा बोल रही थी कि पीआर हो जाने दो, बाद में देखेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, तो मैंने तो देविक से बोला था कोई भी बाधा हो वो हाँ दूर हो, हाँ हाँ आपने पिछली बार बताया था कि उसका कारण ये है। हाँ 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 हाँ। तो मैंने बोला कि उसके भी जो भी डिपेंडेंसी है उसके प्रति कोई भी अनावश्यक अट्रैक्शन है उसको डिलीट कर दो, मैंने बोला था। अच्छा, बढ़िया। हाँ, तो उसके बगैर कोई डिपेंडेंसी है जो अनावश्यक है, तो मैंने वो शक्ति को बोला वो सारा कुछ ठीक कर दो, हाँ तो हाँ देवी ने हाँ। कर दी। अच्छा, बढ़िया, चलो, थैंक यू। दूसरा, माता जी का मंत्र जाप तो चल ही रहा है। हम्म। और उसमें आज्ञा चक्र में दिख रहा है कि कभी कभी क्या 5-10 सेकंड के लिए क्लियर विजन आ जाता हम्म। है ना। कि पिक्चर पूरा जैसे टीवी में देखते हैं ऐसे 5-10 सेकंड के लिए हो जाता है। हाँ, तो अभी पर अभी देवी से आपको सवाल पूछना चाहिए, देवी मुझे ये संबंध में दिखा दो, ये संबंध में दिखा दो, हाँ क्योंकि हाँ आपने हाँ ध्यान, आपकी मंत्र देवी ऊर्जा है, आपको वो दिखा सकती है अभी। हाँ ठीक है। हाँ 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 तो अभी बस आप जो भी प्रश्न है उसको बोल हाँ के बोलना है मुझे दिखा दो, और फोर्स नहीं करना है, बस अंधेरे को देखते रहना है। हाँ, देवी दिखे बराबर या है। कुछ भी दिखे उसको देखते रहना हम्म। बस, बाकी ज्यादा कुछ करने की जरूरत हाँ नहीं है, हाँ क्योंकि देवी को सिद्ध हो चुकी है अपने अनुष्ठान, और देवी ने अपने सपनों में भी बता चुका है, हाँ दर्शन हाँ आपको हाँ दे चुकी है। हाँ तो बस आपको ध्यान में जो दिख रहा है उसको देखो, और तो हाँ जी। कहीं ना कहीं वो आपके सवाल से मिलता जुलता शुरू हो जाएगा जवाब। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पहले अभी धीरे धीरे ही जवाब मिलेगा हाँ, आपको देवी बराबर है। से। हाँ हाँ, जी। तो अभी जैसे जैसे आप ज्यादा सवाल पूछोगे तो जितना ज्यादा सवाल आपके बढ़ेंगे, सही निकलेंगे तो हम्म। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सही ठीक है। बात है। तो आपको हाँ हाँ कभी भी कुछ भी जानना है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। हाँ, पर अभी हाँ जी। ध्यान को 41 मिनट 45 मिनट से ज्यादा करने को बोला था मैंने पिछली बार। मगर मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ये लास्ट वीक से पूरा 3-4 घंटा दे रहा हूँ ध्यान में। ठीक। है ना, सुबह, दोपहर, शाम, रात को। हाँ हाँ, है ना, जितना आप इतना। ध्यान करोगे उतनी जल्दी आप आपके जवाब तुरंत देवी देने में सक्षम हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये कान में कब सुनाई देगा? अब पहले ध्यान में आपको दिखना पड़ेगा, देखना अच्छा पड़ेगा, अच्छा उसके बाद जब आपका अनुष्ठान शुरू होगा वो कान के लिए होगा। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। क्योंकि उसके लिए बहुत ऊर्जा लगेगी ना, इसलिए। हाँ 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 और हाँ एकाग्रता भी चाहिए, उतना ध्यान भी चाहिए, तो जैसे आवाज को सुन सको, जैसे आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, जैसे कि उसका हाँ जी। कारण है कि मोबाइल पकड़ रहा है। सही बात है।
हाँ, तो वो उतना पावरफुल होना चाहिए डिवाइस आपका, हाँ हाँ यानी हाँ हाँ, सिद्धि पावरफुल होनी चाहिए तभी हो पाए। बराबर है। तो और देवी चाहे तो प्रसन्न हो जाए तो वो स्वयं भी आ जाती है, पर हाँ प्रकृति हाँ, के अनुसार तो हम यही चलेंगे ना मैन्युअली। सही सही बात है। और देवी चाहे तो वो 1 मिनट में भी आ जाती है। हाँ, आ जाए, सही बात है। मैंने एक बार बोला था ना कि मैं वो तो वैसे अगले दिन से साधना शुरू करने वाला था, और पहले दिन मंत्र जप कर रहा था प्रैक्टिस, और देवी हाँ उसी हाँ, समय आ गई कि मंत्र आ कंठस्थ गए। करने से हाँ पहले। हाँ 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 हाँ, तो ऐसा भी हो होता है। जाता है कि व्यक्ति कृपा होनी आध्यात्मिक यात्रा चाहिए। पर रहता है। हाँ 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 कुछ भी हो जाता है ऐसा। हाँ हाँ, तो बस हमें भरोसा विश्वास रखना चाहिए कि हाँ होना जी, है तो हो ही जाएगा, इसमें कैसे हो नहीं। ही जाएगा ये चीज। ओके, थैंक यू गुरु जी। हाँ ठीक है, बाकी और बेटी के संबंध में कुछ भी हो तो डायरेक्ट कॉल करके मुझे मैं पूछ लेना, कोई दिक्कत श्योर होगी। श्योर, हाँ ठीक है। बताऊंगा आपको, और कॉल करके। बाकी तो मैंने बोला है कि उनको अच्छा पति जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। हाँ जी ठीक हाँ है। जी हाँ और जिनका जी, उनका जीवन अच्छा हो जाए, तो बाकी मैं उसके लिए कर ही रहा हूँ धीरे धीरे हर दिन हाँ जब जी थोड़ा बहुत। हाँ जी ठीक है, जैसे आपने हाँ जी, अनुष्ठान के लिए दिया था शुल्क, उसके अनुसार मैं हाँ वो हाँ हाँ, पूरा कर दूँ। तो उससे चिंता छोड़ दो कि उनको अच्छा पति मिल ही जाएगा। ठीक अच्छा अच्छा अच्छा, है। हाँ, बाकी उनका गलत जो प्रेम के प्रति था अट्रैक्शन वगैरह, वो हाँ भी हाँ हाँ सत्य आ जाएगा उनके सामने। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, हाँ जी, ओके, ठीक है, बाकी थैंक कुछ हो यू। तो मुझे बता देना। ठीक है, श्योर श्योर ऑल द श्योर, बेस्ट। हाँ जी, थैंक यू। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और इन साधकों को कर्ण मातंगी की पूर्ण सिद्धि हो चुकी है और काफ़ी इनके साक्षात्कार हुए थे, अब पिछले वीडियो में सुने होंगे। और इनके साथ ही देवी के दर्शन भी होते हैं, और साथ ही इनको आज्ञा चक्र पे जो भी पूछना है वो देखने की क्षमता भी प्राप्त हो चुकी है, और बहुत कुछ इनको दिखता रहता है। पर उनको क्या कान में वाली पूर्ण सिद्धि चाहिए, तो उसके लिए उनको फिर से काफ़ी एकाग्रता की ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं कमी है। देवी की सिद्धि है, पर देवी में उतनी ऊर्जा नहीं कि वो कान में उतनी आवाज़ को प्रक्षेपित करे, या उतनी ध्वनि का निर्माण कर सके, या अनुभव करा सके। तो इसलिए हमें साधनाओं की ऊर्जा को निरंतर बढ़ना चाहिए। हो सके तो हमें साधनाओं को थोड़ा ज़्यादा समय और ज़्यादा मंत्र जप करने की ज़रूरत है। तभी हमें देवी के पूर्ण जो भी देवी कहना चाहती है उसका पूर्ण आवाज़ आपको आ सकता है, और तुरंत आपको जवाब मिलने लगेगा। क्योंकि ध्यान में हम जब जब देखते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, तो वो थोड़ा अस्पष्ट होता है, और थोड़ा सा क्या, और समझने में दिक्कत आ सकती है, या कम दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा हो सकता है। हाँ, पर ये है कि आप निरंतर साधना कर रहे हो, और अपनी सिद्धि का यूज़ कर रहे हो सही ढंग से, और धर्म के लिए, या समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, धार्मिक रुचि यानी धर्म के नियमानुसार, तो आपकी ऊर्जा बढ़ती रहेगी, और उसके बाद आपको जीवन का लाभ होता रहेगा। हाँ, पर ये है कि आप समझो, कोई सिद्धि मिलने के बाद कोई नकारात्मक विचार है तो आपकी सिद्धि रुक जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हाँ, पर हम साधना करते हैं तो देवी स्वतः ही एक दिन प्रसन्न हो जाती है, और इतना कुछ लाभ हो रहा है तो और भी वो दिखा रही है, ये दे रही है, तो आप कान की आवाज़ भी प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। पर आपको उस साधना में बने रहना पड़ेगा, शक्तियों को प्रसन्न करना ज़रूरी है, क्योंकि देवी जब तक प्रसन्न नहीं होगी तब तक वो पूरी तरह आपको मदद नहीं करेगी। कहीं न कहीं वो कोई ना कोई चीज़ कमी रखेगी। इसलिए देवी को पूर्ण समर्पण भाव भी रखना ज़रूरी है, देवी के प्रति उतना प्रेम भाव भी रखना ज़रूरी है। ये बहुत मायने हैं, बस जप कर लिया और हो जाएगा ऐसा नहीं है। भाव ज़रूरी है, जो प्रेम होना ज़रूरी है देवी। कहीं न कहीं ये साधक गलती करती है, और कहीं न कहीं जो स्वार्थी लोग होते हैं वो साधना पूरी नहीं कर सकते, वो बीच में छोड़ देंगे, क्योंकि देवी चाहती नहीं कि उनको पूर्णतः सिद्ध हो जाए। इसलिए अपने मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध रखने का ज़रूरी है, और मन, बुद्धि, आत्मा को आपका शुद्ध नहीं है तो पहले गुरु से मार्गदर्शन लेके अपने मन, बुद्धि, आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया को जानना चाहिए, जिससे कि कोई भी लालच हो, काम हो, क्रोध हो किसी के प्रति, वो दूर होना चाहिए। नहीं तो शक्ति आपसे मदद नहीं कर पाएगी पूरी तरह, और समझिए सिद्धि हो भी गई तो वो कुछ दिनों के बाद बंद हो जाती है, तो बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी इनकी समस्या थी कि बेटी के लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि इनकी बेटी विदेश में जॉब करती है, तो वहाँ किसी और से वो शादी करना चाहती थी, क्योंकि उनको सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी परमानेंट, क्योंकि परमानेंट वो विदेश में सेटल रहना चाहती थी। पर इसलिए वो किसी और से शादी करना चाहती, तो पति को ये मंजूर नहीं, पिताजी को मंजूर नहीं था कि वो कि सिटीजनशिप के लिए किसी से शादी करे, क्योंकि शादी एक पवित्र बंधन होता है, और एक निस्वार्थ भाव से शादी करता है तो ही वो सफल होती है, और स्वार्थ भाव से कोई शादी करता है तो वो सफल नहीं होता है, लड़का हो या लड़की हो। इसलिए स्वार्थ भाव से शादी करना
इनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने ये मुझसे संपर्क किया तो मैंने वो सिटीजनशिप भी शक्तियों के माध्यम से करा दिया और बाकी उनको अच्छा उनकी बेटी को पति प्राप्ति के लिए भी यज्ञ करा दिया, उन्होंने शुल्क जमा किया था और साथ ही इनको जो जिस लड़के से प्रेम था ऐसा उनको एहसास था कि ये जीवन अच्छा है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी लड़के से या लड़की से प्रेम नहीं होता, बस वो संपर्क में आ जाता है पूर्व जन्मों के कर्मों अनुसार, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हाँ शायद ये अच्छा है मेरे लिए, तो हम उससे प्रेम का प्रपोज करते हैं और उससे शादी भी कर लेते, पर बाद में हमें पता चल जाता है कि नहीं, मैंने जैसे सोचा था कि मुझे ऐसा जीना था और ये ऐसा नहीं जी सकता, इसमें वो बाधा बनता है, तो कहीं ना कहीं वो डिवोर्स का कारण बनता है या लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है। क्योंकि हमारे विचार अलग है, तो आप शादीशुदा कर रहे हो किसी से तो निश्चित ही आप खुश नहीं हो रहा पाओगे और पश्चाताप महसूस करोगे, और शादी तो एक ही टाइम होता है, बार बार तो हो नहीं सकता एक ही जन्म में। तो कहने का तात्पर्य आप पार्टनर कोई भी चूज करे हो तो वो बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। और अभी स्वार्थ रखकर शादी कर रहे हो तो निश्चित ही आपको झगड़ा होगा ही होगा। आप कोई भी स्वार्थ कर रहे हो, सामने वाला का स्वार्थ ना हो तो भी आप उससे नाखुश रहोगे, क्योंकि एक्सेप्टेशन बढ़ते हैं। लो मैरिज में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन होती है और वो सोचते हैं कि शादी का बाद ऐसा जिएंगे वैसा जिएंगे, ऐसा लाइफस्टाइल होगी, पर वैसा होता नहीं है कुछ, तो वो निश्चित ही अपसेट रहने लगते हैं। और अरेंज मैरिज में कैसे होता है कि किसी से भी अभी शादी हो रही है, लड़का हो या लड़की से, तो वो हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, ये माइंडसेट पहले ही सेट होता है। इसलिए हम जब अरेंज मैरिज करते हैं तो दोनों ही एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और उनका वैवाहिक जीवन सफल होता है। पर लो मैरिज में एडजस्टमेंट करना ही नहीं है मुझे, और मैं जैसे बोलूँगा वैसे पति या पत्नी करेगी, ऐसा हम सोचते हैं, और जिसके कारण हम जो वैवाहिक जीवन में एडजस्ट करना चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहिए, वो नहीं करते। पर अरेंज मैरिज में कैसा होता है कि हम पहले दिन से ही पति को क्या अच्छा है या क्या नहीं है ये से पत्नी सोचती है, और पति भी सोचता है कि इसके सामने मेरी बेइज्जती ना हो जाए, तो उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, ये सब धीरे धीरे समझने की कोशिश करता है। पर लो मैरिज में समझने की कोशिश ही नहीं करता, उसको पता है मुझे इसको सब जानती हो, बस इसको ये मुझे कहना मानना है, बस ये तो अपना आदेश थोपने लगते हो, जिसके कारण लो मैरिज के डिवोर्स के कारण बढ़ गए हैं। तो इनके जो साधक थे वही यही सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने वो यज्ञ कराया था। तो मैंने उनके जो लड़की के प्रति जो अनावश्यक प्रेम था उसको भी हटा दिया, जिसके कारण वो शादी उससे ना करे और अच्छे व्यक्ति से शादी करे, क्योंकि स्वार्थ और कोई अनावश्यक लो मैरिज के कारण करता है, या कोई जानती हूँ इसलिए शादी कर रही हूँ, तो ऐसा बहुत बार होता है कि इससे जानती हूँ इससे अच्छा कौन होगा, पर ऐसा सोचते, पर वैसा नहीं होता कि हम बाद में पश्चाताप कर सकते हैं। इसलिए अच्छे देवी शक्तियों के माध्यम से आप प्रार्थना करते हैं कि मुझे दिव्य पति या दिव्य पत्नी प्राप्त हो, तो उसके बाद आपको स्वतः ही मिल सकता है। आप कोई शुद्ध साधना कर सकते हो, या तो आप अनुष्ठान भी करा लेते हो तो आश्रम से, तो भी आपको अच्छी पत्नी प्राप्त होती है। ऐसे बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ है, जिसे मैंने वीडियो में डाला है। पर आश्रम आपको आध्यात्मिक शक्तियों के साथ साथ भौतिक जो भी कार्य है उसमें समस्त कार्यों में आपको मदद करता है, और हर व्यक्ति हर हफ्ते कॉल करता है, तो निश्चित ही मैं आश्रम की शक्तियों के माध्यम से जो मार्गदर्शन मिलता है उसका जीवन बदल ही देती है। साथ ही आश्रम की शक्तियाँ हर कार्य में मदद करती है, जिसमें आपको असफलता का संभावना है तो भी आपको उसमें सफलता दिलाने